बिहार में जातीय जनगणना के बाद एक बड़ा मुद्दा फिर से सामने आ गया है और वो है भू सर्वेक्षण यानी कि जमीन जो है कि सर्वे को लेकर के जमीन सर्वे हो रहा है और इस सर्वे में आम जनता काफी परेशान हो चुकी है। आम जनता की परेशानी क्या है और सरकार क्या कुछ कर रही है और उसके बाद जो बड़ा अपडेट आ रहा है कि क्या सरकार अभी जो भू सर्वेक्षण यानी कि जो जमीन का जो सर्वे हो रहा है क्या इसको रोक देगी और इसके पीछे जो कारण बताया जा रहा है उस कारण को सुनकर के आप चौंक जाएंगे। और क्या सच में नीतीश कुमार अब ये निर्णय लेने वाले हैं? इन सारी चीजों की अपडेट जानकारी के लिए मैं एक खास वीडियो आपके लिए लेकर के आया हूं, अंत तक जरूर बने रहेंगे। बहुत स्वागत है आपका यस 24 न्यूज के इस खास कार्यक्रम में और मेरा नाम कौसर अली हुआ। देखिए, अभी जिस तरीके से पूरे बिहार में जो जमीन सर्वे का काम हो रहा है, ये सर्वे चूंकि जिस तरीके से सरकार बिहार में जो आए दिन जो हत्याएं होती है या एक बड़ा जो क्राइम होता है खास करके जमीनी विवाद को लेकर के, उसको सरकार जड़ से खत्म करने का एक बड़ा प्रयास कर रही है। हालांकि सरकार जिस तरीके से अपना आकलन करके और उसके बाद जमीन सर्वे का एक काम करा रही है, उसमें अगर देखा जाए तो लगभग सभी जिलों को जो है कि शामिल कर लिया गया है और एक तरह से युद्ध स्तर पे इसकी तैयारी की गई है और उसके बाद इसमें हो भी रहा है। कई जिलों के सर्वे हो भी रही है, लेकिन जो बड़ा समस्या सामने आ रहा है वो एक आम आदमी से जुड़ा हुआ समस्या है। उसमें जो सबसे बड़ा समस्या बताया जा रहा है कि जिस तरीके से वंशावली बनाने के लिए सुबह से लेकर के और शाम तक लोग टिकट के लिए लाइन में खड़े रह रहे हैं, बूढ़ा हो या जवान हो या कोई भी, जिस तरीके से लाइन में लग करके और उनकी परेशानी यानी कि उनकी मुसीबत जो है कि दोगुना हो चुकी है। उसके बाद जो कुछ बचा कुचा रह रहा है वो ब्लॉक का चक्कर लगा करके उनका वो काम पूरा हो जा रहा है। उसके बाद कर्मचारी के पास जाना, सीईओ के पास जाना, बीडीओ के पास जाना, यानी कि आम आदमी का अब अंत आ चुका है और आम आदमी जो है कि इससे परेशान हो चुकी है। हालांकि आम आदमी कुछ कह नहीं रहा है, इसलिए क्योंकि सरकार का आदेश है और सरकार के आदेश का पालन करना सब अपना कर्तव्य समझते हैं। लेकिन सरकार भी किस तरीके से निर्णय लेती है, अनन फनन में आकर के इस तरह का निर्णय लेना और उसके बाद में पछताना। चूंकि देखिए, पछताना मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सरकार ने जो निर्णय लिया है, यानी कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो निर्णय लिया है, अब उस पर काम तो हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ा मुसीबत सरकार के लिए खड़ा होने वाला है और वो मुसीबत है 2025 का चुनाव। 2025 का चुनाव सामने है और उसके बाद इतना बड़ा काम बिहार सरकार ने ठान लिया है, यानी कि किया जा रहा है और ये आम जनता के हितों से जुड़ा हुआ काम है। लेकिन आम जनता जिस परेशानी से जूझ रही है वो परेशानी शायद कि सरकार नहीं समझ रही है। सरकार ये समझ रही है कि हम इस सर्वे को करा करके और जो भूमाफिया हैं या फिर जिस तरीके से इसमें हिंसा होती थी वो सारी चीजें खत्म कर लेंगे। लेकिन इस प्लान को जितना जल्दबाजी में सरकार ने लागू किया है, अब उसी के गले का ये घंटी बनता जा रहा है और अब सामने जो समस्या आ रहा है वो समस्या है कि जिस तरीके से आम जनता त्रस्त हो चुकी है। आए दिन कई तरह के वीडियो सामने आ रहे हैं। उसके बाद सरकार के कई जो है कि मंत्री या उनके विधायक जो है कि जब ग्रास लेवल पे जा रहे हैं और उसके बाद इसका विरोध झेल रहे हैं तो सरकार के अब कान खड़े हो गए हैं और सुनने में यह आ रहा है कि सरकार इस सर्वे को हो सकता है तो चुनाव तक स्थगित कर दे। सही सुना आपने कि चुनाव तक स्थगित करने का एक सुगबुगाहट चालू हो गया है, क्योंकि सरकार को अब यह अंदेशा हो गया है कि अगर ये सर्वे उस वक्त तक जारी रहा और आम जनता जिस तरीके से त्राही त्राही कर रही है, हो सकता है तो इसका एक बड़ा खामियाजा खास करके एनडीए सरकार को 2025 के चुनाव में भुगतना पड़ जाएगा। और इसी डर से अब जो है कि उनके हाथ पांव फूलने शुरू हो गए हैं जो लोग भी एनडीए सरकार में हैं। और अभी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हो या जनता दल यूनाइटेड हो, इन दोनों के जो सर्वे बता रहे हैं कि इस बार जो है कि अगर यही स्थिति बनी रही तो उसको बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ जाएगा। आपको याद होगा कि साउथ में भी इस तरीके से ये काम हो चुका था, वहां पर भी सर्वे हुआ, लेकिन इस सर्वे का नतीजा हुआ कि जिस सरकार ने इसको कराया था जड़ से उस सरकार को जनता ने उखाड़ करके फेंक दिया। इसी डर को देख कहा जा रहा है कि बिहार में अगर ऐसा हो गया तो ऐसा ना हो कि जनता जो अभी त्राही त्राही कर रही है, आने वाले समय में ऐसा ना हो कि जनता इनको उखाड़ करके फेंक दे। इसी डर से अब यह बताया जा रहा है
कि नीतीश कुमार के जो जितने भी मंत्री हैं या भारतीय जनता पार्टी के, अब वो अंदरूनी तौर पे बेचैन हो गए हैं। कई बैठकें हुई हैं और इस बैठक में अब यह निर्णय लिया जा रहा है कि इस भूमि सर्वे को, यानी कि जो जमीन का सर्वे हो रहा है, इसको चुनाव तक रोक दिया जाए, इसके बाद इसको किया जाएगा ताकि चुनाव का फायदा इनको मिल सके। और अब सबसे जो बड़ी बात यह आ रही है कि चाहे वो भाजपा के नेता हो या जेडीयू के नेता हो, निर्णय तो सभी लोगों ने कर लिया है, लेकिन अब सारा जो है कि ठिकरा जो है कि नीतीश कुमार के ऊपर अब फोड़ दिया गया है कि नीतीश कुमार अब इसका निर्णय लेंगे कि इसको रोक दिया जाए या चालू किया जाए। तो जिस तरीके से नीतीश कुमार के सामने फिर से एक बड़ा समस्या सामने आ गया है, अब यह देखना है कि नीतीश कुमार इसमें क्या निर्णय लेते हैं। हालांकि जिस तरीके से दारूबंदी हो या जनगणना हो, नीतीश कुमार ने अपने बातों में आकर के उन्होंने किया, हालांकि जनता को उसका कितना कुछ फायदा हो रहा है ये सारी तो बहुत चर्चा का विषय हो सकता है, लेकिन इतना तो तय है कि जिस जमीन सर्वे को नीतीश कुमार करा रहे हैं, अगर करके उनको चुनाव में उठाना पड़ गया और अगर इसका खामियाजा भी उठाना पड़ गया तो हो सकता है कि सारा ठिकरा नीतीश कुमार जी के ऊपर फूट जाए। लेकिन अभी अंदरूनी तौर पे जो चर्चाएं चल रही हैं कि इसको स्थगित कर दिया जाए और चुनाव बाद इसको कराया जाएगा। लेकिन अब चूंकि निर्णय नीतीश कुमार को लेना है और ये कहना है कि भाई जिस तरीके से ये काम हो रहा है, इस काम से जनता को कितना कुछ परेशानी है, जनता को किस तरीके से लाभ मिल सकता है, ये सारा विषय अब सामने आएगा, उसके बाद इस पर निर्णय लिया जाएगा। लेकिन बड़ा अपडेट यही आ रहा है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड, उनके जितने भी सदस्य हैं, इस बात को अंदरूनी तौर पर समझ रहे हैं कि इसका एक बड़ा खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ सकता है, खास करके चुनाव में। तो जाहिर है कि इन सारी चीजों को देख करके ऐसा अब लग रहा है कि ये भू सर्वेक्षण का जो काम हो रहा है, हो सकता है तो चुनाव तक इसको स्थगित कर दिया जाए, जैसे कि सूत्र बता रहे हैं। लेकिन अब निर्णय नीतीश कुमार को लेना है और नीतीश कुमार इसमें क्या कुछ निर्णय लेते हैं और कितना जल्दबाजी में लेते हैं, ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल ये बात अब सामने आ रही है कि जिस तरीके से कोर्ट कचहरी का चक्कर बिना किसी काम का अभी आम जनता लगा रही है, इसका खामियाजा आम जनता को तो भुगतना पड़ रहा है, सरकार को कितना भुगतना पड़ेगा अब ये 2025 का। फिलहाल आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।